नाजरीन, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, जहां पर एक तरफ तो जहांदार सरकार ने बादशाह की शादी इसकी कजन मलक के साथ फिक्स कर दी है और वहीं पर बादशाह जो सुंदरी को जा बजा ढूंढता फिरता रहा है, तो जहांदार सरकार उसी वक्त कह देते हैं कि अगर 20 दिन के अंदर तुम इस लड़की को लेकर आते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी इस लड़की से करने को तैयार हूँ, वरना दूसरी सूरत में तुम्हें हमारे हुक्म के मुताबिक मुल्क के साथ शादी करना पड़ेगी। वहीं पर दूसरी तरफ सुंदरी की मोहब्बत गुलाम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान बनने वाली है और लगता यही है कि गुलाम की सारी जिंदगी वफादारी इस मोहब्बत की वजह से खाक में मिल सकती है, क्योंकि जिस दिन बादशाह को ये बात पता चल गई कि जिस सुंदरी को वो पूरी दुनिया में ढूंढता फिर रहा है वो दरअसल गुलाम के पास थी, और यही नहीं बल्कि गुलाम सुंदरी से मोहब्बत करने लगा है, तो यहाँ पर ऐन मुमकिन है कि बादशाह खुद अपने हाथों से गुलाम की जान लेने की कोशिश करे। नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में जैसा कि हमने देखा है, बादशाह अचानक गुलाम को कॉल करता है और कहता है कि मैं अभी तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ, लाजो अम्मा से कहो कि चाय तैयार करे। और बादशाह की ये कॉल सुन के गुलाम, सुंदरी और लाजो अम्मा तीनों ही बेहद परेशान हो जाते हैं। गुलाम को तो समझ ही नहीं आती कि बादशाह को किस तरह यहाँ आने से रोके, क्योंकि अगर बादशाह यहाँ पर आ जाता है तो इसकी नजर सीधी सुंदरी पर पड़ जाती है, तो बादशाह गुस्से में आकर कोई भी इंतहाई कदम उठा सकता है। अब इसी दौरान बादशाह जब क्वार्टर में पहुंच जाता है तो गुलाम पूरी कोशिश करता है कि सुंदरी बादशाह को नजर ना आए। अपने छोटे से क्वार्टर के एक कमरे में वो सुंदरी को छुपा तो लेता है, जबकि सुंदरी भी बहुत ज्यादा खौफजदा होती है, जो बारहा पहले ही गुलाम को साफ कह चुकी है कि अगर तुमने मुझे बादशाह के हवाले करने का सोचा भी तो याद रखो कि मैं अपनी जान ले लूंगी। और गुलाम के लिए ये लम्हा इंतहाई अजियतनाक है, क्योंकि एक तरफ तो इसके भाई जैसा दोस्त बादशाह है और दूसरी तरफ सुंदरी है जिससे वो खुद भी बेपनाह मोहब्बत करता है। अब गुलाम किसकी मोहब्बत को बचाएगा और किस मोहब्बत को कुर्बान करेगा, ये फैसला इसके लिए तकरीबन नामुमकिन होता है। जबकि दूसरी तरफ लाजो भी सच छुपाने में गुलाम का साथ दे रही होती है, लेकिन वो बादशाह से बहुत खौफजदा भी होती है। जब बादशाह महसूस करता है कि मैं जब भी यहाँ क्वार्टर में आता हूँ तो लाजो अम्मा और गुलाम दोनों ही खुशी से फूले नहीं समाते थे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है कि मैं जब से आया हूँ दोनों को जैसे चुप सी लग चुकी है, बल्कि दोनों के चेहरे पर परेशानी के आसार साफ नजर आ रहे हैं। खैर, बादशाह गुलाम से वो चीज मांगता है जो गुलाम इसे देने वाला था। जब गुलाम घबरा जाता है और कहता है कि बादशाह, मैंने वो चीज आपको देनी थी, लेकिन अब अगर मैं कहूँ कि वो चीज मुझे चाहिए और मैं आपको वो नहीं देना चाहता, तो इस पर बादशाह को मजीद शक होने लग जाता है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है फिर तो मुझे खुद उठकर तुम्हारे क्वार्टर की तलाशी लेनी पड़ेगी। ये सुनकर जहाँ गुलाम परेशान होता है, वहीं सुंदरी जो छुपी होती है बादशाह की ये बात सुन के शदीद परेशान हो जाती है कि अगर बादशाह इधर आ गया तो मेरा क्या बनेगा। लेकिन अगले ही लम्हे बादशाह हंसते हुए बात को मजाक में उड़ा देता है। अलबत्ता इसके दिल में गुलाम के खिलाफ शक जरूर पैदा हो चुका है। खैर, यहाँ पर बादशाह मुद्दे की बात करता है और गुलाम से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद दरकार है। इसे बताता है कि जहांदार सरकार ने इसे 20 दिन की मोहलत दी है। अगर वो इस लड़की को कहीं से ढूंढ लाता है जिससे वो मोहब्बत करता है, तो जहांदार सरकार का वादा है कि वो बादशाह की शादी इससे कर देंगे, वरना फिर इसे मजबूरी के तहत मुल्क से शादी करना पड़ेगी। बादशाह की आंखों में जैसे ही आंसू चमकने लगते हैं, यहाँ पर गुलाम को शिद्दत से एहसास होता है कि काश वो सुंदरी को बादशाह के हवाले कर सके। अगरचा गुलाम सुंदरी से मोहब्बत करता है, लेकिन वो बादशाह की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकता। तो गुलाम कहता है कि बादशाह सरकार, मैं इस वक्त उस लड़की की तलाश में आपके साथ नहीं जा सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी इस लड़की को तलाश कर सकूं। जबकि बादशाह ये जवाब सुनने के बाद सुंदरी की तलाश में तन्हा ही निकल जाता है। अब लाजो अम्मा बहुत ज्यादा परेशान होती है कि हम सुंदरी को मजीद कितने दिन यहाँ पर छुपा सकेंगे, लेकिन जाहिर है कि इसे यहाँ से तन्हा कहीं भेज भी नहीं सकते। खैर, अब रात को जब लाजो अम्मा और सुंदरी और गुलाम सेन में सो रहे होते हैं, तो ऐसे में सुंदरी को एक भयानक ख्वाब आता है, जैसे कि बादशाह ने इसे देख लिया है और वो इसकी तरफ बढ़ रहा है। सुंदरी घबरा के ख्वाब से बेदार हो जाती है, तो गुलाम की भी आंख खुल जाती है, जबकि सुंदरी खौफ और घबराहट से गुलाम से बोली चली जाती है कि गुलाम, तुमने अगर मुझे बादशाह के हवाले किया तो याद रखना कि मैं अपनी जान दे दूंगी। और यहाँ पर गुलाम भी सुंदरी को यकीन दिलाता है कि सुंदरी, मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा, हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। दूसरी तरफ खुर्शीद को तो जब से आशिक अली की मौत का पता चला है, इसका तो रो रो कर बुरा हाल है, और सबसे ज्यादा परेशान वो अपनी बेटी के लिए होती है कि पता नहीं मेरी बेटी किसके साथ है, वो महफूज भी है या नहीं, कभी मुझे मिल भी सकेगी या नहीं।
अब खुर्शीद बेगम को तो पता ही नहीं है कि इसकी बेटी तो इस हवेली के एक क्वार्टर में है। खुर्शीद को तो सिर्फ बादशाह से उम्मीद है कि वो सुंदरी को कहीं से ढूंढ निकालेगा। ऐसे में हुआ खुर्शीद को मशवरा देती है कि क्यों ना हम लाजो अम्मा से दुआ करवाएं, क्योंकि लाजो अम्मा की दुआ में बहुत ज्यादा असर है। तभी खुर्शीद लाजो अम्मा को बुलवाती है और यहाँ पर लगता है कि नाजरीन अगर आखिरकार लाजो को ये राज पता चल जाएगा कि सुंदरी किसी की नहीं बल्कि खुर्शीद की बेटी है, क्योंकि खुर्शीद जब लाजो अम्मा से कहेगी कि लाजो मेरे लिए दुआ करो कि मेरी बेटी सुंदरी मुझे मिल जाए, यहाँ पर लाजो कहेगी कि सुंदरी मुझे बताएं कि आपके शोहर का क्या नाम था, जिस पर खुर्शीद बेगम बताएगी कि मेरे शोहर का नाम आशिक अली था, जिसका कुछ दिन पहले ही इंतकाल हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि आशिक अली की कब्र कहाँ है और मेरी बेटी कहाँ पर है, किस हाल में है। लाजो तुम दुआ करो, मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रही हूँ। यहाँ पर लाजो मजीद परेशानी का शिकार हो जाएगी कि वो खुर्शीद को बता भी नहीं सकती कि इसकी बेटी तो मेरे ही क्वार्टर में मौजूद है, और सारी कहानी लाजो के समझ में आ जाएगी कि किस तरह जहादार सरकार आशिक अली के मैयत से भी नफरत का इजहार कर रहा था। नाजरीन अब लगता यही है कि हो सकता है कि लाजो अम्मा बहुत ज्यादा राजदारी से खुर्शीद को ये बात बता दे कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि आपकी बेटी बाहिफाजत है और मेरे ही क्वार्टर में मौजूद है। और ये बात सुनकर खुर्शीद अपनी बेटी के लिए तड़प उठे, इसे मिलने के लिए लाजो के क्वार्टर में पहुंच जाए। और फिर आगे चलकर जब खुर्शीद को ये पता चलेगा कि बादशाह इसकी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार है, जिसे वो ढूंढता फिर रहा है, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बादशाह की सकी फुप्पोजात है। यहाँ पर खुर्शीद को जाहिर है कि ये भी पता चल जाए कि गुलाम भी सुंदरी से मोहब्बत करता है और सुंदरी बादशाह से नहीं बल्कि गुलाम से मोहब्बत करती है। और यहाँ पर खुर्शीद के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि जाहिर है कि खुर्शीद बादशाह से बेतहाशा मोहब्बत करती है, लेकिन अपनी बेटी की मोहब्बत में वो बादशाह के खिलाफ जाएगी और सुंदरी की शादी गुलाम से करने का फैसला करेगी। लेकिन नाजरीन ऐन शादी के मौका पर बादशाह वहां पर पहुंच जाएगा और सुंदरी को देखकर इसके औसान खता हो जाएंगे। आप देखते हैं कि क्या बादशाह सुंदरी को वापस हासिल करने के लिए कामयाब हो पाता है, यहाँ पर सुंदरी और गुलाम शादी करके सबकी नजरों से दूर हो जाते हैं। वैसे नाजरीन आप सुंदरी को किसके साथ देखना चाहते हैं, गुलाम के साथ या बादशाह के साथ, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें।